गिलगित में दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गुलमित और गोजाल के मकाम पर रेलों ने तबाही मचा दी। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज्यादा मजदूर बाल बाल बचे। रेलों से वाटर चैनल्स, फसलों और मकानात को नुकसान पहुंचा। तोदे गिरने से शाहरा रेशम ब्लॉक, मुसाफिर फंस गए। शिशपा ग्लेशियर से पानी का अखराज और जमीनी कटाव जारी। शहर कराक्रम मुकम्मल तौर पर बंद। पाक चीन तिजारत और मकामी ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। खाली किए जाने वाले मकानात भी रेलने की नजर। सूबाई हुकूमत की इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने और सड़क की बहाली का काम जल्द शुरू करने की हिदायत। अमेंडमेंट हवाई बातें मैं सुन रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ। अभी तक कोई वफाकी वजीर या वजीर आजम साहब या कोई मुझे मेरे जमात से अप्रोच इन्होंने नहीं किया है। 27वीं आईनी तरमीम की बातें हवाई हैं। वजीर आजम या किसी वजीर ने मुझसे या मेरी जमात से राबता नहीं किया। बिलावल भुट्टो की वजाहत। फौरी नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा। कहा FBR की टैक्स वसूली में नाकामी की सजा सूबों को ना दी जाए। सियालकोट की तर्ज पर हैदराबाद एयरलाइन और एयरपोर्ट बनाएंगे। करप्शन से पाक मंसूबे सिंध में ला रहे हैं। मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। 9 मई को सियासी जमात अपने दायरे में नहीं रही। इदारों पर हमला किया। फौजी क़यादत के खिलाफ साजिश की कोशिश की गई। आपने अदालतों को इस्तेमाल करते हुए 3 ऑपोजिशन लीडर हटा दिए। आज हम पर सजाओं की बारिश कर रहे हैं, कल आप पर भी होगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, खुदारा इसे रोके। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में खिताब। कहा मज़ाहमत करेंगे, सड़कों पर एहतजाज होगा। अगर ऐवान को बचाना है तो कोई एक्शन लेना होगा। इलेक्शन कमीशन का रवैया मुतासिबाना है। जल्दबाजी में हमारे लीडर्स और अरकान पार्लियामेंट को नाअहल कर दिया। जब तक ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फैसला ना हो जाए, इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। किसी की भी सजा एहतजाज से खत्म नहीं हो सकती। सजाओं से इख्तलाफ है तो अदालतों में अपील करें। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का ओपोजिशन को मशवरा। कहा जब एक बार सजा हो जाए और मुअत्तल ना हो तो नाअहली होती है। सजा के बाद जमानत भी नाअहली को नहीं रोकती। नवाज शरीफ को भी नाअहली का सामना करना पड़ा। वो अपनी बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आए। तहरीक इंसाफ के दौर में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के ओपोजिशन लीडर जेल में रहे। शेरी रहमान बोली ये हर बात में अपना कैदी सामने ले आते हैं, इनको कैसे कोई कौमी धारे में लाए। शेरी रहमान की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी का रिहाई के बाद क्या रोल होगा, अभी कुछ नहीं कह सकता। वो बाहर आकर बानी की हिदायत के बरक्स कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बानी की हिदायत पर अमल करेंगे। सलमान अकरम राजा को उम्मीद। कहा 14 अगस्त को कौम जश्न भी मनाएगी और PTI से वाबस्तगी का इजहार भी करेगी। बैरिस्टर गौहर बोले सियासी मसाइल का हल डायलॉग से होता है। PTI ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अगर बानी से ही नहीं मिलने दिया जाए तो मुज़ाकरात कैसे होंगे। तहरीक इंसाफ का बानी से मुलाकात न कराने पर एहतजाज। कौमी असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहिरा। असद कैसर बोले बानी PTI साबिक वजीर आजम है मगर किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी से मिलने ना दिया गया तो कौमी असम्बली का बाइकआउट जारी रखेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने ओपोजिशन से बातचीत के लिए कमेटी बना दी। मुज़ाकरात की भी दावत। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 15 अगस्त को जवाब मांग लिया। बैरिस्टर गौहर बोले कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशिस्तें हमारा हक हैं। डर है दूसरी जमात को ना दे दी जाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका भारत के लिए बड़ा धचका। पाकिस्तान के मौकिफ की आलमी सतह पर पजीराई। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। फितनौल हिंदुस्तान और मुजीब ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। आसिम मुनीर की अमेरिका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीतकर सियासी मंजरनामे को हिला दिया। पाक अमेरिका ताल्लुकात की मजबूती और मौजूदा सूरत हाल में भारत को शदीद धचका लगा।
पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है BLA और मजीद ब्रिगेड जाफर एक्सप्रेस और खुशदार बस हमले समेत मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज है, आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी बोले, फैसले से BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई की राह हमवार हुई। अमरीकी इकदाम से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ताजिर हमारे मुआशी सफ़ीर हैं। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नवीद अनवर चौधरी से गुफ्तगू। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में पाक अमरीका तिजारती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA भी मिले। मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग थी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान बोले, दोनों मुल्क ज़मीनी राबतों से तिजारत में इजाफा कर सकते हैं। मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुस्बत इक़दाम है। आज़रबाईजान के सफ़ीर का पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। कहा, दोस्ती आने वाले दिनों में मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। मंसूबे की तामीर के लिए कायम कमेटी की सदारत अवैस लगारी को सौंप दी। मंसूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट रेजिलियंट बनाने की हिदायत। मंसूबे पर आने वाली तमाम लागत वफाकी हुकूमत देगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज पर पाक सरजमीन तंग। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। 4 रोज से जारी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। इसराइल की वहशाना कार्रवाइयां जारी। भूखे प्यासे अफराद पर गोलियों की बरसात। इमदादी कैंप कब्रिस्तान बनने लगे। 24 घंटों में 100 शहादतें। इमदाद के मुंतजर 31 अफराद भी शामिल। गजा में भूख के डेरे बरकरार। मजीद 5 अफराद ग़िज़ाई किल्लत के बायस जा बहक। अमवात 227 हो गई। 103 बच्चे भी शामिल। इसराइली वज़ीर दिफा की हठधर्मी बरकरार। फौज को हमास के खात्मे का मिशन सौंप दिया। वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का तीसरा टाकरा। कुछ देर बाद पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला मैच पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट इंडीज ने जीता था। वर्ल्ड गेम्स का स्नूकर इवेंट। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ टाइटल की तरफ गामजन। वर्ल्ड चैंपियन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के कॉस्कर को शिकस्त दी। यौम आज़ादी की आमद में सिर्फ 2 रोज बाकी। जश्न मनाने की तैयारियां फाइनल। शहर शहर नगर नगर सब जिलाली परचमों और झंडियों की बहार। फैसलाबाद में साइकिल रैली। साइकिलिस्ट का कौमी परचम थाम कर शहर का चक्कर।